हेलो प्रिय छात्रों, आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये देखें, एक प्रश्न जो है 2015 और 2017 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए हैं। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। ये देखें, दिया है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक सीधी रेखा में हैं, उन पर से मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटपूरक हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। यह ए और बी जो है दो एक बिंदु है जो सीधी रेखा में है, दिया हुआ है। तो मान लें यहाँ ए है, ठीक है, और यहाँ जो है आपका ये बी है। इनको हम मिला दें और इन पर जो है एक यहाँ बी बिंदु है और इसको इससे मिलाते हैं, तो यह जो है एक मीनार है। ठीक है, यह मीनार हो जाएगा पी क्यू। अब बिंदु ए और बी से इस मीनार का जो उन्नयन कोण बन रहा है, यह एक दूसरे का कोटपूरक है। तो पी को हम ए से मिला दें, ठीक है, और फिर बी से मिला दें, तो यह कोण ए और बी जो है एक दूसरे के कोटपूरक होंगे। ठीक है, तो यदि कोण ए जो है थीटा हो, तो यह जो है 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोटपूरक कोण जो कोटपूरक कोण होते हैं उनका योग जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, अब इसका मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई को हम मान लें h। ठीक है, यह आपका h हो जाएगा। और देखें, यहाँ दिया है एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित। तो यह दूरी जो है आपका दिया है, यहाँ से मीनार से यहाँ तक दूरी जो है यह 100 दिया हुआ है, यह 100 मीटर हो गया। ठीक है, और यह 25 मीटर दूर उसी समतल पर, यह जो है 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह 100 हो गया। ठीक है, तो हम मान लें इसमें माना मीनार ए पी क्यू की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तथा कोण पी ए बी बराबर थीटा और कोण पी बी ए यह हो गया 90 माइनस थीटा। चूँकि ये कोटपूरक कोण है, इसलिए इतना इसको हम मानेंगे। अब देखें, समकोण त्रिभुज हम ले लें। समकोण त्रिभुज दो बन रहा है, इसमें एक पी बी क्यू बन रहा है, दूसरा जो है पी क्यू ए बन रहा है। तो यहाँ लिखें समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में। ठीक है, तो इस कोण के लिए लंब यह है और यह आधार है। ठीक है, तो लंब और आधार दिया है, तो इसमें हम संबंध लिखें, तो यह tan थीटा का होता है। तो tan थीटा बराबर यह लंब पी क्यू बटे आधार ए क्यू। ठीक है, तो पी क्यू का मान यहाँ h है। ठीक है, और ए क्यू का मान जो है यह 100 दिया हुआ है, तो यहाँ हम 100 लिख लेंगे। ठीक है, और यह हो गया आपका tan थीटा। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक है, पुनः अब देखें, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में तो क्या हो जाएगा,
अब इस कोण के लिए लंब यह हो जाएगा और आधार यह बी क्यू होगा, तो यह हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर यह हो जाएगा लंब पी क्यू बट्टे आधार बी क्यू। तो पी क्यू जो है आपका एच दिया हुआ है, ठीक है, और यह जो है आपका पी क्यू 25 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, यह जो है काट थीटा के बराबर। अब इस काट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा के बराबर, ठीक लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा h/25। यह हो गया समीकरण नंबर 2। ये ब्रैकेट में लिख लें, चूँकि काट थीटा बराबर 1/tan थीटा यह होता है। अब समीकरण 1 और 2 का हम आपस में गुणा कर दें तो h का मान निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 गुणे 2 से, ठीक है, तो tan थीटा गुणे 1/tan थीटा बराबर h/100 और गुणे h/25, ठीक है। तो यह हो जाएगा, ये tan थीटा से tan थीटा ये कट जाएगा, यह हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा h²/2500। तो h² बराबर हो जाएगा आपका ये 2500 हो जाएगा। तो h का मान निकल जाएगा, ये इस वर्गमूल निकाल लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 50, ठीक है। तो यहाँ लिख लें, इसलिए मीनार की ऊंचाई h बराबर यह 50 मीटर, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया, इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखें, यह आपका जो है पी क्यू मीनार है और ए बी एक छत है, ठीक है, और ए बी क्षैतिज है, ठीक है। तो आधार इस मकान के छत तथा आधार, या इसका छत हो जाएगा मकान का, ए बी मकान है तो इसका ये छत हो जाएगा, और इस मीनार की चोटी से यानी इस शिखर से क्यू से इसके छत का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हम बताए हैं, इसे यहाँ से इस छत को अगर देखेंगे तो इस पी क्यू को मिलाने वाली रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। तो इसके छत का अवनमन कोण यह है। अब देखें, चूँकि यह रेखा और यह क्यू, इसको जो है आर मान लें, ठीक है। तो क्यू आर जो है इसके, इसको हम मान लेते हैं ए बी सी मान लें। तो बी सी जो है आर क्यू के समांतर है और यह बी क्यू तिर्यक रेखा है, तो यह जो है कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, यह 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखें, अब इसके आधार का अवनमन कोण जो है इसके शिखर से 60 डिग्री है, तो यह एक 60 डिग्री है, तो यह आर क्यू जो है ए पी के समांतर है और ए क्यू जो है एक तिर्यक रेखा है। तो इस स्थिति में यह जो कोण दिया है 60 डिग्री, इस क्यू ए पी के बराबर होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है, तो यह 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर है, ठीक है। और यहाँ देखें, यह एक मीनार के शिखर से 50 मीटर ऊंचे मकान, यह मकान की ऊंचाई जो है 50 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ लिख लें। तो ए बी जो है यह पी सी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें, माना मीनार पी क्यू
की ऊंचाई h है। ठीक है। अब यहाँ समकोण त्रिभुज 2 बन रहा है और इसको भी हम मान लें AP को हम मान सकते हैं या नहीं भी माने तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। AP बराबर जो है BC के बराबर दिया हुआ है, यहाँ लिखें चूँकि AP बराबर यह BC के है। ठीक है। अब यहाँ हम लिख लें समकोण त्रिभुज QAP में तो देखें इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा PQ और यह आधार हो जाएगा AP। तो इसमें संबंध होता है tan थीटा का, तो यह tan 60 हो जाएगा थीटा की जगह, और लंब जो है PQ और बट्टे AP। ठीक है। यह आधार AP हो जाएगा। तो PQ का मान हमने h मान लिया है, तो यहाँ h रख देंगे और AP जो है AP ही रहने देंगे। tan 60 का मान जो है एक करनी में 3 के बराबर होता है। ठीक है। अब यहाँ से AP का मान हम निकाल लें, AP हो जाएगा h बट्टे करनी में 3। ठीक है। AP को हम x भी मान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह आपका जो है समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज QCB में हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ सारी देखें, यह समकोण त्रिभुज लिखा गया है QAP, यह QAP नहीं है, QPA है। यहाँ जो है इसको P बना लें, QP, और इसको A बना लें। ठीक है। पुनः समकोण त्रिभुज यह QCB में तो इसमें जो है लेके अगर चलेंगे तो इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। ठीक है। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब जो है QC और बट्टे आधार जो है BC हो जाएगा। ठीक है। tan 30 का मान 1 बट्टे करनी में 3 होता है और QC, अब देखें QC जो का मान निकालना है तो QC हो जाएगा PQ माइनस PC। तो यहाँ QC की जगह लिख लें PQ माइनस PC और बट्टे BC जो है देखें BC जो है AP के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ हम BC के जगह हम AP लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ हमने AP लिख दिया। ठीक है। अब देखें PQ कितना है, PQ जो है h है और PC जो है AB के बराबर है और AB जो है 50 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 50। ठीक है। और AP का मान जो है हम यहाँ से लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है। तो AP का मान हो जाएगा यहाँ h बट्टे करनी में 3 और यहाँ हो गया 1 बट्टे करनी में 3, ये दिया ही है। अब देखें यह भिन्न में इसमें h माइनस 50 में हम h बट्टे करनी में 3 से भाग कर रहे हैं, तो यह भिन्न उलट के इसमें गुणा हो जाएगा। तो यह हो जाएगा h माइनस 50 और करनी में 3 और बट्टे h। ठीक है। और इधर जो है आपका 1 बट्टे करनी में 3 है। तिर्यक गुणा कर दें तो यह हो जाएगा h बराबर h ऋण 50 और करनी में 3 गुणे करनी में 3, तो यह हो जाएगा h ऋण 50 और गुणे 3 और इधर हो गया h, 3 का अंदर गुणा कर दें तो 3h ऋण 150 और इधर हो गया h।
ठीक है। इस 150 को इधर हम पक्षांतर कर दें और 3h और इस h को इधर लावें दाएं पक्ष की तरफ, तो यह हो जाएगा 2h। ठीक है, 3h में से एक h निकलेगा, 2h होगा और इधर हो जाएगा 150। ठीक है, तो इसलिए h बराबर हो जाएगा 150/2। तो यह हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, h। तो यह जो है आपके मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो लिख लें, इसलिए मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया, यह आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने आपको ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत हमने बताए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियोज में इसके बाद हम आपको और इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत। आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। जय हिंद।